बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 8th चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके जितने भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बताए जाएंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि पहले भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं तो हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही होता है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म, यानी हमने करेक्ट टर्म राइट करनी है इस सेंटेंस के अगेंस्ट या उसके सामने। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हीट का ट्रांसफ़र होना, हीट की मुंतकिली के बारे में बात की जा रही है कि जब हीट मुंतकिल होती है अपने मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको क्या कहते हैं? इस तरह की मुंतकिली को कहते हैं कन्वेक्शन। यहाँ पे राइट कर दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक्स, ये जो ड्रिंक्स होती हैं इनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर देता है या मेंटेन कर देती है। वो वैक्यूम फ्लास्क होता है, ठीक है, जिससे जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर कोई चीज़ गर्म है तो गर्म रह जाती, ठंडी है तो वो ठंडी रह जाती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल, हीट की ट्रांसफ़र जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, उसको कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। द सरफेस विच एब्जॉर्ब एंड रेडिएट्स हीट बेटर, उसको कहते हैं ब्लैक सरफेस, यानी वो सरफेस जो ज़्यादा हीट को जो है वो रेडिएट करती है वो ब्लैक सरफेस होती है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर को हमने सर्कल करना है। फर्स्ट वाला है व्हेन वी सिट इन द सन, जब हम गर्मी में बैठते हैं, सूरज के सामने बैठते हैं, वी आर हीटेड बाय, हम किस के ज़रिए जो है वो हीट होते हैं, उसको रेडिएशन कहते हैं। सूरज की जो रेडिएशन है उसकी वजह से हमें हरारत की मुंतकिली होती हम में, ठीक है, यानी हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है, ज़मीन भी गर्म होती है रेडिएशंस की वजह से ही। वार्म एयर राइजेज़ बिकॉज ऑफ, जो गर्म हवा है वो राइज़ होती है, उसकी वजह यह है कि कन्वेक्शन की वजह से होती है, क्योंकि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो लाइटर होती है तो वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह पे ठंडी हवा ले लेती है जो कि उसकी निस्बत जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है। इसके बाद अ मेटल स्पून इज़ प्लेस्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर, एक गर्म पानी के कप के अंदर जो है वो मेटल का बना हुआ स्पून रखा जाता है। द स्पून गेट्स वार्म, जो स्पून है वो गर्म होता है, किस वजह से? वो कंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इन अ वैक्यूम फ्लास्क द वैक्यूम प्रिवेंट्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ठीक है, यानी कंडक्शन की वजह से जो है वो प्रिवेंट करता है किसको? हीट की ट्रांसफ़र को, क्योंकि उसको कोई मीडियम नहीं मिल रहा होता वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है इसलिए जो है वो कंडक्शन नहीं होती या ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th वाला MCQ है वो है व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन वार्म वाटर राइजेज़ इन अ लेक एंड कोल्ड वाटर सिंक्स, गर्म पानी ऊपर उठ जाता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वेल बाय कंडक्शन फ्रॉम वन मटेरियल टू एन अदर ओनली इफ़ बोथ आर सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स में जो है वो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कंडक्शन के ज़रिए बेहतर होती है। इसके बाद है विंड ब्लोज ड्यू टू, जो हवाएं हैं वो चलती हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से, जिसे कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं, हमने उस टॉपिक में पढ़ा था ये। विच कलर इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, जो वाइट कलर है ये ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्टर है, ठीक है। जो लाइट कलर्स होते हैं वो बेहतर रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जो डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। What happens if two objects at different temperature are touching, अगर डिफरेंट जो टेम्परेचर्स पे बॉडीज़ हैं वो आपस में टच करती हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली जो बॉडी होगी वो अपना टेम्परेचर मुंतकिल कर देगी थोड़ी बॉडी वाले टेम्परेचर की तरफ, उस वक्त तक वो मुंतकिली जारी रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी दिया इन्होंने कि हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट, यानी गर्म जिस्म से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ये MCQ वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि वाई डू वी यूज़ कुकिंग पॉट्स, हम जो कुकिंग वाले पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं,
वो क्यों इस्तेमाल करते हैं मेड ऑफ मेटल्स, जो कि धातुओं से बने होते हैं। तो 79 पेज पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो 79 पेज पे अभी हम चलते हैं। यहाँ पे देखें 79 पेज पे ये गुड एंड बैड कंडक्टर्स वाला जो टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा इसका जो है वो रेफरेंस है कि सॉलिड्स सच एज मेटल्स। अब क्योंकि मेटल्स की वहाँ पे बात की गई है तो हम लिख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो हीट ट्रांसफ़र इन अ बेटर वे टू कुक फूड इन पॉट्स मेड फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, क्योंकि उसमें हीट जो है वो बेहतर कंडक्ट होती है, बिकॉज मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट्स वाई वी यूज़ पॉट्स मेड फ्रॉम सॉलिड्स मेड फ्रॉम metal, sorry, that's why we use pots made from metals to cook food। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज में, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट क्या है। तो ये पेज नंबर 82 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 82 पे चलते हैं अब हम। ये है जी हमारे पास पेज नंबर 82 और इसका आंसर जो है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज़ कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने राइट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट का। विच सर्फेसिस डू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, कौन सी सर्फेसिस जो हैं वो ज़्यादा हरारत को जो है वो जज़ब करती हैं। डेफिनेटली जो ब्लैक सर्फेसिस होंगी, पेज नंबर 87 पे चल के देख लेते हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है, ये देखें, ब्लैक सर्फेसिस आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट। ये ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्बर भी होती हैं और ज़्यादा अच्छी रेडिएटर भी होती हैं, यानी ये जज़ब भी ज़्यादा करती हैं हरारत को और ये ज़्यादा बेहतर खारिज भी करती हैं, यानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जल्दी जो है वो रेडिएट भी कर देती हैं हीट को। ठीक है, जो ब्लैक सर्फेसिस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है वाई डू वी यूज़ वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स ड्यूरिंग विंटर डेज। ऊन के कपड़े जो होते हैं या जो ब्लैंकेट्स होती हैं ऊन की बनी हुई, वो हम सर्दियों में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पेज नंबर 81 पे इसका आंसर है। पेज 81 पे चलते हैं अभी हम। पेज 81 पे ये देखें, यहाँ पे एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, यहाँ पे ये वुलन का एक बनाया भी हुआ है। ये पोलिएस्टर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट कैन कीप आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर। ये पोलिएस्टर की बात की जा रही है, ये भी एक मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ वुलन क्लोथ की भी बात की गई है पॉइंट नंबर 3 में, कि वुलन क्लोथ एंड ब्लैंकेट स्लो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज दे स्लो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, इट सो हैपन्स बिकॉज द वूल ट्रैप्स एयर इन इट। अब अगर यहाँ तक भी आंसर आप लिख देंगे ना बेटे, तो फिर भी वो ठीक ही कंसिडर होगा यहाँ तक, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। तो इसका आंसर यही होगा कि बिकॉज दिस स्लो डाउन द ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट्स वाई वी यूज़ वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स इन विंटर्स। इसलिए हम सर्दियों में वुलन के क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा अब ये पूछा आगे जो जवाब है वो ये है कि कैसे वो जो है वो गर्म रखते हैं हमें। हाउ वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स कीप अस वार्म, वो हमें कैसे गर्म रखते हैं। इट सो हैपन्स बिकॉज द वूल ट्रैप्स एयर इन इट, द एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसलिए जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब जो हमारी बॉडी में हीट होती है वो बाहर नहीं ट्रांसफ़र होती, तो वो हमें गर्म रखते हैं। और बाहर से भी जो सर्दी होती है वो अंदर नहीं आती, तो वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक पॉइंट में से। तो जो आपका रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो उसका सिर्फ आंसर आप इतना लिख दें तो वो काफ़ी होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास अभी लास्ट वाला, कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्लाइडिंग फ्लाइट फॉर अ बर्ड। एडवांटेज क्या यानी फ़ायदा क्या है किस चीज़ को, ऑफ ग्लाइडिंग फ्लाइट यानी ग्लाइडिंग फ्लाइट का, फॉर अ बर्ड एक परिंदे को जो है वो ग्लाइड करने का क्या फ़ायदा होता है, इससे उसकी एनर्जी नहीं इस्तेमाल होती ज़्यादा। तो 84 पेज पे इसका आंसर है। तो हम 84 पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखें तो इसका कहता फ़ायदा ये है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड इज़ सेव ड्यूरिंग ग्लाइडिंग। इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बचती है। ग्लाइडिंग का ये फ़ायदा होता है परिंदे को कि अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड्स इज़ सेव्ड ड्यूरिंग ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग से उनकी एनर्जी सेव होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ कन्वेक्शन, हाउ डज इट ऑकर। कन्वेक्शन क्या है और ये कैसे होती है, यानी कन्वेक्शन होती कैसे है। ये हमने सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली पढ़ा था 1 बाय 1, तो अब उसी को मैं बस रेफ़र कर देता हूँ आपको पेज नंबर। तो आप चाहें तो वीडियो भी वो देख सकते हैं। 82 पेज पे चलते हैं अभी हम। ये पेज नंबर 82 देखें, यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन का रेफरेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये कन्वेक्शन वाला यहाँ से शुरू किया गया है। आंसर इसका द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस ये 2 पैराग्राफ्स आप लिख दें तो काफ़ी होगा इसका आंसर भी। ठीक है जी। अगर पूरा टॉपिक भी लिखना चाहें, ये भी क्योंकि कन्वेक्शन के मुतल्लिक ही है, तो आप सारा भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है जी। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, यानी कन्वेक्शन वाला पूरा टॉपिक लिखते तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उसमें। राइट अ फ्यू एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, हीट की कंडक्शन की एवरीडे जो एप्लीकेशंस लिखनी है, इस्तेमालात लिखने उसके, तो 81 पेज पे इसका आंसर है। ये पेज नंबर 81 है, तो इस पे एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट हैं। ठीक है। और ये नेक्स्ट पेज पे भी जाती हैं, यहाँ पे 1-2 इधर होंगी, बाकी प्रीवियस पेज ये देखें, यहाँ पे यहाँ तक इसका आंसर आपने राइट करना है। 7 पॉइंट्स हैं, तो ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट अ नोट ऑन अ वैक्यूम फ्लास्क, 88 पेज पे पूरा टॉपिक है वैक्यूम फ्लास्क के बारे में। ये देखें, ये वैक्यूम फ्लास्क, इसमें कोशिश करेंगे ये डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए, इसके ये जो लेबलिंग है ये भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। डायग्राम भी बनाएं टॉपिक के साथ। ये पूरा टॉपिक यहाँ तक जहाँ स्टार मैंने बनाया हुआ है यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राइट ब्रीफ नोट्स ऑन, इन पे मुकम्मल तफसीली जवाब लिखना है। 84 पेज पे ओशन करंट्स एंड विंड्स एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये एक ही पेज पे सारा आंसर होगा। 84 पेज पे चल के देखते हैं जी कि इसका आंसर ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का विंड्स एंड ओशन करंट्स, ये वाला टॉपिक यहाँ से शुरू होके वी नो दैट कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन मटेरियल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो येलो कलर वाला बॉक्स है इसमें कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स लिखा हुआ है, तो ये सारा टॉपिक यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है, यानी मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैं अपने इल्म के मुताबिक कोशिश करूँगा कि आपको एक मुतमईन करने वाला जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।